टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कुदाल और हल। हमने अभी तक पढ़ा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो भारत में कैसे आई, वो कैसे अपना रूल कर रही थी, ठीक है। जो औपनिवेशिक शासक है, ये औपनिवेशिक शासन है वो कैसे कर रही थी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी जिसको इस्तेमाली बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो कैसे कैसे किया। उसके साथ साथ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा आ जाता है जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि आपका टॉपिक है कुदाल और हल। तो बेसिकली हमें ये जानने की जरूरत है कुदाल कौन होते हैं और संथाल्स कौन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुदाल और हल की, तो बेसिकली ये दो ट्राइब्स हैं यानी आदिवासी समूह है, ठीक है, जो ट्राइब्स ग्रुप इन्हें बोल सकते हैं। तो हम पहले कुदाल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुदाल एक, इसका मतलब होता है स्पैड। स्पैड का मतलब होता है एक फावड़ा टाइप होता है, तो जैसे हल होता है ना, मतलब जैसे कि हम हल को जोतते हैं, खेत को जोतने के लिए हमें हल इम्पॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ उसके अपोजिट ही एक कुदाल होता है, फावड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फावड़ा के साथ जो फावड़ा का यूज़ करते थे, जो उसको इस्तेमाल करते थे लोग, उसको पहाड़ी लोग यानी कुदाल बोलते थे, ठीक है। उसके साथ साथ ही हल मतलब जिससे खेती होती है, ठीक है, वो जो करते थे उसको ही उसको सांथाल्स बोलते थे, ठीक है। तो सांथाल और कुदाल दोनों ट्राइब्स ग्रुप हैं जिसको हम आदिवासी समूह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो राजमहल की पहाड़ियाँ, इधर इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है इधर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी मॉडर्न हिस्ट्री में हम इंडिया की, उससे पहले हमने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी। तो मिडिवल हिस्ट्री के एंडिंग में क्या था, मुगल्स का मतलब मुगल्स रूल कर रहे थे, ठीक है, जो मुगल है वो शासन कर रहे थे। उसके बाद मुगलास के बाद ही जो ईस्ट इंडियन कंपनी आई इंडिया के अंदर, ठीक है, वो सिर्फ व्यापार करने आई थी, अपना प्रॉफिट कमाने आई थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत टाइम तक वो इंडिया के अंदर ही रही और उसने इंडिया को ही बल्कि पूरे इंडिया को लूट लूट के खाया। ये हमें एक मोटा मोटा हमको सब कुछ पता है, ठीक है। तो उसके साथ ही जो राजमहल की पहाड़ी है, अब यहाँ पे हम कुदाल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कुदाल्स है वो कौन थे, क्या थे, ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसा था, उनकी जो जीवन यापन करने की क्षमता है वो कैसी थी, क्या थी, सब कुछ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है राजमहल की पहाड़ियाँ। हम देखिए राजमहल की पहाड़ी इन से जो बड़े बड़े राजा थे ना, किसके, मुगल एम्पायर के, ठीक है, जिसमें बहादुर शाह जफर वगैरह ये सब आ जाते हैं, जो क्योंकि लास्ट हमारा जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था मुगल एम्पायर में, ठीक है। तो उसके साथ ही जो राजमहल मतलब राजमहल की पहाड़ी इन से जो जंगल होते हैं सारे, ठीक है, पूरा जो इतना बड़ा एरिया जो पूरा जंगल का एरिया है, ठीक है, एकदम फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो उस एरिया में ये लोग रहते थे, कौन रहते थे, कुदाल रहते थे, ठीक है, जो कुदाल का यूज़ करते थे। उसके साथ साथ ये लोग, ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ जो इलाका है, ये एकदम अलग किससे है, एकदम जहाँ अंग्रेज रहते हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाँ अधिकारी रहती हैं, जहाँ पे जमींदार रहते हैं, जहाँ पे लॉर्ड्स या फिर जो जमींदार। तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ ये किधर मतलब जो पूरा एक हिस्सा है ये किधर है, यह हिस्सा जो राजमहल की पहाड़ियाँ जो हिस्सा है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो पूरा एक रीजन है, जो पूरा एक हिस्सा है, यह जो हिस्सा है ये जहाँ अंग्रेज रहते थे उससे थोड़ा अलग है, प्लस जहाँ जमींदार रहते हैं उससे भी थोड़ा अलग है, और जहाँ साहूकार या जोतदार या फिर गांव है, देहात है, उनसे भी थोड़ा अलग है, ठीक है। ये एरिया एकदम जंगल बीहड़ एकदम फॉरेस्ट एकदम ये पूरा एरिया वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे लोग अभी तक नहीं गए हैं, यानी जमींदार अभी तक नहीं गए हैं, लॉर्ड्स अभी तक नहीं गए हैं, या फिर साहूकारी अभी तक, किसान भी अभी तक नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये एरिया एकदम पिछड़ा हुआ एरिया, ठीक है। तो ये लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, फॉरेस्ट एकदम फॉरेस्ट था, पूरा जंगल था। जैसे आज ऑफकोर्स हम प्रेजेंट में देख सकते हैं, फॉर द एग्जाम्पल लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है वहाँ पे ट्राइब्स अभी भी कम जो ट्राइब्स है वो अभी भी रहते हैं, ठीक है। तो हम उनका इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम इनकी जो जीवन यापन की जो वो थी शैली, वो एकदम जो लाइफ स्टाइल थी वो एकदम वाइल्ड थी, ठीक है, एकदम वाइल्ड लाइफ थी। मतलब ये लोग एकदम जंगल से ही सब कुछ रहते, जंगल में ही खाते थे, जंगल को ही अपनी प्राइवेट प्लेस मानते थे, जंगल इनके लिए सब कुछ था, ठीक है। और प्लस किसी दूसरे का इंटरफेयर यानी किसी दूसरे का हस्तक्षेप भी इनको पसंद नहीं था, ठीक है। ये लोग जितना मतलब खुश रहते थे कि हाँ हमारे यही भगवान है, पेड़ पौधे ये सब कुछ है, ठीक है। प्लस खेती बहुत कम स्तर पे करते थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन इसके बाद झूम खेती करते थे, ठीक है, बहुत कम होती है लेवल पे। अच्छा फावड़े का यूज़ क्या होता है, जैसे हल का यूज़ होता है कि पूरी मिट्टी को पूरा खोद के चले जाना, अंदर तक उसकी उर्वरक क्षमता निकाल देना, ठीक है, ताकि वो उस पर खेती कर सके। लेकिन जो कुदाल है जिसको हम फावड़ा भी बोल सकते हैं, जिसे हम स्पैड बोलते हैं, तो उसका मतलब
उसका यूज़ होता है कि आप किसी, जैसे ज़मीन है, ज़मीन के आप एक लेयर को हटा रहे हो उससे, ठीक है, सिर्फ एक लेयर को हटाकर, मतलब सिर्फ खोद रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा एक हिस्सा खोद रहे हो, देन वहाँ कुछ हल्की फुल्की पौधे उगा रहे हो, ये सब कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ स्पैड, मतलब फावड़े का यूज़ करते थे। उसके साथ साथ हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे जो जानवर जंगल में रहते थे, प्लस दाल और रेशम के जो रेशम कीट है वो सब उगाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी जिस जहाँ पे वो रहते थे कुदाल लोग, उसको अपना प्राइवेट प्लेस मानते थे कि ये हमारा निजी स्थान है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता और हम ही रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यूनिटी, मतलब ऐसा नहीं था कि विद्रोह करते हैं एक दूसरे से, नहीं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं नहीं, वो लोग एकदम एकता यानी यूनिटी बना के रखते थे। उसके साथ साथ मुखिया, अब जो कोई भी ग्रुप है या फिर कोई भी सोसाइटी में कुछ भी है, एक तरीके में सोसाइटी होगी, ट्राइब की सोसाइटी होगी, तो उसका कोई भी लीड करता है किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसका उनके लीडर भी थे, अलग अलग तरीके से लीडर थे। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 3 नंबर का पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि बाहरी लोगों पर हमला या आक्रमण किया करते थे। अब देखिए, एक जिस रीजन में या फिर जिस हिस्से में ये लोग ट्राइब्स रहते हैं, कौन रहता है, कुदाल लोग रहते हैं, अब ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब बाहर कौन रहता है इनके, अगर जैसे मैं कुदाल की कोई लीडर हूँ, तो मेरे लिए बाहरी लोग कौन है, इस टाइम पीरियड में बाहरी लोग कौन है, अंग्रेज हो गए, जमींदार हो गए, जोतदार हो गए और साहूकार वर्ग हो गए या किसान भी हो गए। ये दो तीन चीज़ें ये मेरे लिए बाहरी लोग हैं, ठीक है। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ, ठीक है, मैं ट्राइब्स का कोई लीडर हूँ, वो लोग बाहरी लोग हैं, तो मैं यूँ करूँगी कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा भी कुछ आइडेंटिटी है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरी पहचान है, ठीक है। तो पहचान दिखाने के लिए, तो अपनी ताकत को दिखाने के लिए मैं उन पर हमला करूँगी, ठीक है, उन पर हमला करूँगी कि भाई हम भी जिंदा हैं, हम भी यहाँ पे रहते हैं। देन उसके साथ साथ मतलब ये हमला क्यों करते थे कि ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वो लोग हमला करते थे। उसके साथ साथ अब देखो कुछ जगह जगह, मतलब बंगाल में ये हो रहा है, ये बस सब कुछ बंगाल में हो रहा है। उसके साथ साथ व्यापारी भी आते थे, ट्रेडर्स भी आते थे इंडिया में। तो ट्रेडर्स के लिए रास्ता वही है, मतलब जहाँ पर ट्राइब्स रह रहे हैं, तो रास्ते के लिए वो लोग जो ट्रेडर्स थे, वो लोग ट्राइब के लीडर्स पे आते थे, ट्राइब के लीडर के पास आते थे। वो बोलते थे कि आप लोग हमसे कुछ अमाउंट ले लो, देन हमारी जो ट्रेड होगा, जो भी होगा, उसको आप लूटोगे नहीं, उसको परेशान नहीं करोगे, उसकी सुरक्षा रखोगे। तो ये सारी चीज़ थी कि इसको हम पॉलिटिकल व्यू बोल सकते हैं, ठीक है, यानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग ट्राइब्स लोग किससे बनाते थे, व्यापारियों से बनाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बोला कि ये लोग किसानों पे हमला कर देते थे, लॉर्ड्स पे हमला कर देते थे, वहाँ के कुछ अनाज चुरा लिया, वहाँ का कुछ चुरा लिया, कुछ हल्के फुल्के कुछ काम करते थे कि हाँ, अपने ताकत दिखाने के लिए। तो इस ताकत दिखाने के लिए अब उनको प्रॉब्लम होती है, किनको प्रॉब्लम होगी, लॉर्ड्स को होगी या फिर किसान को होगी। तो किसान में लॉर्ड्स लोग आते थे और वो लोग खिराज मतलब कुछ अमाउंट देते थे आदिवासी को, यानी कुदाल ट्राइब्स को अमाउंट देते कि आप इस पैसों को रखो, या कुछ कपड़े या फिर कुछ खाने की चीज़ें को रखो, और बदले में क्या मांगते थे, पीस मांगते थे, मतलब शांति मांगते थे कि आप लोग हमला मत करो और आप लोग शांत रहो, इसके बदले हम आपको कुछ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ दे रहे हैं, कुछ चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा कुदाल का टॉपिक है, इसके बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन में आराम से पूछ लेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के में कि कुदाल और संथाल के विद्रोह बताएं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अब आते हैं कंपनी के आइडियाज़ पर। अब देखो, एक जैसे सपोज मैं ब्रिटिश इंडिया हूँ के अधिकारी मैं हूँ, ठीक है। अब मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, ऑफकोर्स यार, मैं यहाँ पे प्रॉफिट के लिए आई हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ बंगाल में मैंने जो परमानेंट सेटलमेंट है, जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त बोला जाता है, उसको मैंने लागू कर दिया। सब कुछ प्रॉफिट सही हो रहा है, मतलब ठीक ठाक हो रहा है, अच्छी बातें होना चाहिए। उसके साथ साथ अब खुद सोचो कि एक इतना बड़ा रीजन, इतना बड़ा हिस्सा जो बेकार पड़ा है अंग्रेज़ों के लिए जहाँ कुदाल रहते थे, वो तो एरिया बेकार ही है ना वहाँ खेती होती ना वो कुछ होता, मतलब प्रॉफिट क्या चाहिए, क्योंकि कंपनी हम पे रूल कर रही है, वो हम पे शासन कर रही है, तो ऑफकोर्स उसकी बातों को हमें मानना पड़ेगा, बिकॉज हम बराबर थे, ऐसा कंपनी मानती है। हम बराबर थे, हम अनपढ़ थे, हम असभ्य थे, तो ये सारी चीज़ें के लिए अब कंपनी ने सोचा कि भाई क्या करें इनका, क्योंकि धीरे धीरे सर्वे कर रही थी, धीरे धीरे जान रही थी कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। अब उसको दिखा कि इतना बड़ा हिस्सा
वेस्ट पड़ा है, उनके लिए तो ये वेस्ट है, बट इनके लिए वेस्ट नहीं है, इनके लिए ये इनका जीवन है, ठीक है, इनकी ज़िंदगी है, लेकिन इनके लिए वो वेस्ट था। तो इन लोगों ने, कंपनी ने बोला, कुदालों के मुखियाओं को बोला कि हम आपको एक लिमिटेड अमाउंट देंगे, हम आपको भत्ता देंगे, आप लोग स्थायी कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो। स्थायी कृषि क्या होती है, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा समझने की बात है। स्थायी कृषि होती है कि आप लोगों को एक हिस्सा दे दिया, उस हिस्से में आपको 10 या 20 साल तक कॉन्टिन्यूस तरीके से खेती करनी होती है, कॉन्टिन्यूस तरीके से खेती करनी होती है, बिकॉज खेती होगी, कपास उगेगा। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉट्स की बात कर रही हूँ। कपास उगेगा, वही कपास अपने ब्रिटेन जाएगा, ब्रिटेन में फैक्ट्रीज लगी, क्योंकि इंडिया में अभी तक फैक्ट्रीज नहीं है। ब्रिटेन में फैक्ट्री बन के उसी कपास में हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बनाएगी, कपड़ा बनाएगी, कॉटन से सूती वस्त्र बनाएगी, वही सूती वस्त्र वो पूरी दुनिया में ट्रेड करेगी। ये एक चाल थी, ठीक है, मतलब ये एक उनकी सोच थी, और वो ऐसा कर भी रही थी यार, वो इम्प्लीमेंट भी कर रही थी इस चीज़ को, ठीक है। तो मतलब उसने बोला कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, क्योंकि इंडिया में हम पूरे कपास उगाएंगे, इमारती लकड़ी उगाएंगे, ये सब उगाएंगे, उसके साथ साथ पूरा यहाँ से पूरा लेकर जहाज़ों में भर भर के वो ब्रिटेन चला जाएगा, लंदन की फैक्ट्रियों में उसको पूरा इस्टेब्लिश होगा, वो पूरा मतलब पूरा उसको वस्त्र बनाएंगे, उसके बाद वही वस्त्र इंडिया भी और वर्ल्ड के चारों तरफ मतलब पूरी दुनिया में हम बेचेंगे, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग हम पे शासन कर रहे थे, मतलब हम पे रूल कर रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने कंपनी ने बोला कि इसके मुखिया करें, कुदाल के मुखियाओं को बोला कि आप लोग स्थायी कृषि करो, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, आप स्थायी कृषि करो, इमारती लकड़ी उगाओ, और उसके साथ साथ कपास उगाओ आप, ठीक है, तभी हम आपको ये इतना देंगे, आप ये करो। मतलब जंगल की कटाई ऑटोमेटिकली, जंगल कटेंगे तभी खेती होगी, क्योंकि खेती के लिए क्या चाहिए, आपको बहुत बड़ा मैदान चाहिए होता है, बहुत बड़ी भूमि अच्छी सी, जिसमें पेड़ नहीं उगते। खेत में कभी पेड़ नहीं उगते, लेकिन कुदाल जहाँ रहते थे वहाँ पे अभी जंगल था, ठीक है। उसके साथ साथ अब कुछ लोग थे, पहले तो उन्होंने ये तरकीब निकाली कि हम ऐसे करेंगे। अब कुछ देखो, बहुत लोग अलग होते हैं, कुछ लोग लालची भी हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग नहीं होते। तो कुछ मुखिया तो लालची हो गए कि चलो भैया हमें कुछ अमाउंट तो मिलना है, इनको दे देते हैं, ये कर रहे हैं। जो लोग लालची हो गए, जो मुखिया लालची हो गए थे कुदाल के ट्राइब्स के, वो लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान समाप्त कर चुके थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उस चीज़ को, जंगल को काट रहे हो, तो अल्टीमेटली आप इन कुदाल की जीवन यापन है, जीवन, उनकी जो जीवन शैली है उसको समाप्त कर रहे हो, उनकी पहचान को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम अपने हिस्सा नहीं देंगे, मतलब हम पूरी रीजन है उसका हिस्सा हम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये फेल हो गया, ना आ रहा था ना जा रहा था, ठीक है, ये फेल हो गया। तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने सन 1780 में एक और नई तरकीब निकाली, संथालों का आगमन। संथाल, अब यहाँ पे वर्ड्स आ गया, संथाल जो हल का प्रयोग करते थे, ठीक है, संथाल्स को बुलाया। संथाल से मैंने वही पहले स्टार्टिंग में बोला था कि ये भी एक ट्राइब्स ग्रुप है, आदिवासी समूह है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग है। संथाल इन द सेंस बेसिकली जो बाशिंदे होते हैं, जो भुमक्कड़ लोग होते हैं, ठीक है, जो एक जगह टिक के नहीं बैठे थे, दूसरी जगह जैसे 5 साल इधर रहे तो 1 साल कहीं वहाँ, 1 साल कहीं वहाँ, 2 साल कहीं वहाँ, ठीक है, ये लोग ऐसे ट्राइब्स थे, ठीक है। उसके साथ साथ ये डेट याद रखिएगा, 1780 में संथालों को आगमन शुरू हुए, संथालों को अब आना शुरू हो गया था। अब संथाल कहाँ आएंगे, ऑब्वियसली बात है वो लोग कुदाल की इलाके में जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि संथाल को बोला कि हम आप लोग हैं, आपको हम इतना बड़ा रीजन देंगे, मतलब वही हिस्सा, किसका हिस्सा, यहाँ पे कुदाल रहते थे, ठीक है, इसका हिस्सा देंगे, इसको आप में इसमें 10 साल तक आपको कृषि करनी है। कौन सी कृषि करनी है, स्थायी कृषि करनी है, कपास, चावल और इमारती लकड़ी को उगाना है, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये लोग आए इधर, तो ऑफकोर्स वर्सेस लगेगा, क्योंकि संथाल कमज़ोर पड़ गए, कुदाल कमज़ोर पड़ गए, और संथाल ने इनके जहाँ ये रहते थे इस क्षेत्र में हमला कर दिया, ठीक है। हमला कर करके ये लोग घुसपैठ गए, और बेचारे ये लोग कुछ नीचों की ढालों में चले गए, ठीक है, कुछ अलग एरिया में ये लोग मूव कर दिए इन लोगों ने, ठीक है, डर के बाद। उसके साथ साथ तो अब ये हल का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे टर्म आ गया, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि संथाल कौन है। संथाल मैंने बेसिकली बताया जो बाशिंदे होते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, ठीक है, हल का यूज़ करते थे। अब हल का यूज़ करते थे, ऑफकोर्स इनको कोई कृषि करने से कोई
परहेज नहीं था कि हम कृषि नहीं करेंगे। ऑफकोर्स ये इनका रोज़ का काम था, तो इन्होंने कंपनी की डील को एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बोला कि भाई हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको इनविटेशन देते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ पे कृषि कीजिए, ठीक है। तो इन लोगों को बोला कि चलो ठीक है, कर लेते हैं कृषि वगैरह, कृषि तो है, कर लेते हैं, ठीक है। हल का यूज़ करते थे, कृषि में स्थायी कृषि करने लगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं स्थायी कृषि, जिसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में। उसके साथ साथ इमारती लकड़ी उगाने लगे, ये इंपॉर्टेंट है। जंगलों को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया आराम से, और फिर एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया, मतलब खेती की गई आराम से। उसके साथ साथ जिस रीजन पे ये लोग रहते थे, इंपॉर्टेंट है ये, इसको, इस रीजन को, इस हिस्से को जहाँ पर पहले कुदाल रहते थे, अब यहाँ पे संथाल लोग आ गए। इस रीजन को क्या बोला गया? दामीन ए कोह बोला गया, ठीक है। दामीन ए कोह, ये टर्म आपको लिखनी ही पड़ेगी एग्जाम में। इस टर्म के आपको पॉइंट मिलेंगे, यानी मार्क्स मिलेंगे। तो दामीन ए कोह, इसको बोला गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने लिख रखा है उसे। उसके साथ साथ संथालों को एक, मतलब बहुत, अब इतने सब कुछ हो रहा है तो ऑफकोर्स सब कुछ मूव हो रहे हैं, मतलब जो सारे संथाल थे वो यहीं पर आ रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, कृषि अच्छे से बढ़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि संथालों के गांव बढ़ने लगे। पहले 40 गांव थे, अब धीरे धीरे टाइम के बाद साथ बदलते हुए यह संख्या कम से कम 1,500 तक पहुँच गई। सोचिए आप, फिर 40 गाँव स्टार्टिंग में थे और मिडल एज में आते आते ये 1,500 गाँव हो गए। तो कितना बड़ा एरिया, कितना प्रॉफिट हो रहा होगा सरकार को, किसको, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब खेती बढ़ने लगी तो ऑफकोर्स जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब कंपनी ने बहुत मुनाफा कमाया, ठीक है। उसके साथ साथ हम आते हैं कुदाल पे। अब बोलोगे कि कुदाल का क्या हुआ? फिर कुदाल ने तो मूव कर लिया, तो कुदाल धीरे धीरे हल्के फुल्के समाप्त होने लगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग, उनका अस्तित्व समाप्त होने लगा, ठीक है। उसके साथ साथ संथालों को, अब देखो संथाल है, ठीक है, संथालों को पहले तो कंपनी ने क्या बोला कि इनविटेशन बोला कि आप लोग आइए और यहाँ पे खेती कीजिए, ठीक है। संथालों ने बोला कि आइए और आप लोग यहाँ पे खेती कीजिए। उसके बाद अनाउंस कर दिया गया कि 10 साल तक यहाँ पे खेती करना परमानेंट है, मतलब ये लोग घुमक्कड़ थे, ठीक है, ये लोग टिक कर नहीं बैठते थे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि आप लोगों को टिक कर ही बैठना पड़ेगा, आप जो घुमक्कड़पन में बाशिंदे हैं ये आपको छोड़ना पड़ेगा और एक सभ्य किसान बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप खेती कर रहे हो। तो इन लोगों ने बोला चलो ठीक है, कर लेते हैं इधर। तो ये लोग घुमक्कड़, इन्होंने जो बाशिंदे थे ये सब कुछ छोड़कर ये एक जगह बस गए। कहाँ बस गए? दामीन ई कोह में बस गए और पूरा रीजन दे दिया, ठीक है। और अनाउंस कर दिया कि आपको पूरा 10 साल तक कृषि करनी है तो करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ हम कुछ अमाउंट देंगे और आप वो अमाउंट से अपना जीवन यापन करोगे। पहले तो बोला कि ये जो ज़मीन है ये आपकी ही है, ठीक है, पहले तो ये बोल दिया कि ज़मीन आपकी है, हमारी नहीं है, कंपनी ने ऐसा बोला। अब धीरे धीरे टाइम टू टाइम आने लगा, जब टाइम आने लगा तो कुदालों को पता चल गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सॉरी, कुदालों को नहीं, संथालों को, थोड़ा टर्म यूज़, थोड़ा टर्म में दिक्कत है, थोड़ा फिर से देख लेना। संथालों को यह आभास हो गया है कि हमारे साथ अब अन्याय हो रहा है, बिकॉज जो कंपनी ने पहले अनाउंस करा था कि ये ज़मीन आपकी है, धीरे धीरे कंपनी ने उस ज़मीन को छीनने की कोशिश करी और बहुत भारी मात्रा में कर लगा दिया कि आपको ज़्यादा रिवेन्यू देना है। मैं फिर वही बताऊंगी कि जो भी कंपनी थी वो कुछ कम नहीं लेती थी, रिवेन्यू कम वो लेती नहीं थी, उसकी जो मांग थी वो कम नहीं थी, सीधे उसकी मांग हाई जाती थी, मतलब ऊंची दरें थी, ऊंची मांग थी। क्योंकि अब सपोज मैं घर का किराया दे रही हूँ, ठीक है, तो घर का किराया जो मकान मालिक है वो 5,000 बोलता है, मतलब 5,000 से बहुत कम है, ठीक है, सीधे वो 20,000 बोलेगा, तो मतलब 20,000 तो मुझे पे करने ही है। तो जो 20,000 है ये ऊंची मांग है कि नहीं? जहाँ मुझे 5,000 देने थे वहाँ मैं 20,000 रुपये दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब 20,000 वो कैसे कमा पाएगा, कैसे निकाल पाएगा, लेकिन स्टिल उसको देनी है, बिकॉज औपनिवेशिक शासन है, कंपनी है, हम पे राज कर रही है, हम उसके गुलाम हैं, जो वो बोलेगी वो हमको देना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास बंदूक है, जो अभी तक किसी मुगल एम्पायरी शासक के पास नहीं, इंडिया के अंदर बंदूक नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात आती है। तो यहाँ पे संथालों से कंपनी भी मांग रही थी, कंपनी में मांग रही थी कर, उसके साथ साथ जो जमींदार है, जो लॉर्ड्स रहते हैं उस एरिया में,
वो भी पूरा भारी कर उन लोगों ने लगा दिया कि आपको मेरे को भी पे करना है। उसके साथ साथ साहूकारों ने भी बोला कि हम मेरे को भी आपको पे करना है, सॉरी आपको हमको पे करना है, ठीक है। तो मतलब 3 तरीके से कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकारी मांग रहे थे टैक्स, साहूकार मांग रहे थे, यानी जिसे जोतर वर्ग बोल सकते हैं, जिसको हम इसको टर्म आई है दिक्कू की, दिक्कू आप टर्म लिख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो लॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो भी कर मांग रहे थे। मतलब तीनों तरीके से संथालों को लूटा जा रहा था। किस तरीके से? कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकारी, और जोतदार यानी साहूकार जिसको दिक्कू बोलते हैं, और लॉर्ड्स जिसको जमींदार बोलते हैं, ठीक है। अब इतने से करने पर वो बेचारा जो संथाल ग्रुप था वो एकदम हताश हो गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसने एकदम विद्रोह स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसका विद्रोह किसके खिलाफ करा? ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड्स और साहूकार या दिक्कू के खिलाफ इन्होंने संथाल ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो विद्रोह का टाइम पीरियड है 1855 से लेकर 1856। मतलब इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो किया बस सिर्फ 1 साल किया, ठीक है। 1 साल के अकॉर्डिंग इनकी कंपनी ने बोला कि यार ये लोग परेशान हो रहे हैं, हमको दे नहीं रहे, हमको रेवेन्यू दे नहीं रहे, पूरा जितना लूट लूट के खाना था खा लिया, अब बेचारा कहाँ से कोई दे, राइट। उसके बाद इनको थोड़ा एक जगह दे दी कि आप लोग यहीं पे रहो, यहीं पे मरो, यहीं पे बसो, ठीक है। यहाँ तक हमारा पॉइंट खत्म होता है। मैंने पूरा कवर करा। उसके साथ साथ जो बुकानन था, बोलते हैं बुकानन कौन है? बुकानन फ्रांस के अंदर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, यानी फ्रांस का डॉक्टर था, जो इंडिया आया था, इंडिया को देखने, भ्रमण करने, यानी जिसको यात्री बोलते हैं। तो जो बुकानन ने लिखा, जिसको हम यात्री वृतांत भी बोल सकते हैं, तो बुकानन के कुछ पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा तो आप बुकानन के कुछ पॉइंट्स है कि उसने वो इंडिया आया था, वो इंडिया में देख रहा था कि कंपनी क्या कर रही है, किसान कैसे परेशान है, संथाल के साथ क्या हुआ, कुदाल के साथ क्या हुआ, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। जो टूरिस्ट होते हैं वो भी उस टाइम चल रहे थे, ठीक है। तो बुकानन एक टूरिस्ट था, देखा जाए तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इससे आराम से क्वेश्चन आ सकते हो, और ब्रॉड के साथ साथ आपका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमको आंसर में अपना कॉन्टेंट ही लिखना है, ठीक है। तो अच्छे से पॉइंट इसमें कम से कम 7 या 8 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं। पॉइंट अगर आप लिखेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो पॉइंट एक डालकर उसमें एक पॉइंट हाईलाइट कर उसको 4-5 लाइन में उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट करेंगे, फिर उसको 4-5 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। कम से कम 6 क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 7 पॉइंट लिख कर आइए, अपने हाथ की स्पीड बढ़ाइए, ताकि आप बिना टाइम के साथ साथ टाइम मैनेज भी कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। देन होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बाय।